बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की एक मुहिम चल रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दी जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के नेता और बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी। अशोक जी, ये तमाम पार्टी के नेता आ रहे हैं, नीतीश जी अगुवाई कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं इस बैठक की, तो क्या आपको लगता है कि नीतीश जी को चेहरा मान लिया जाएगा या कन्वीनर या इसकी अगुवाई करेंगे आगे चल के, ताकि तमाम पार्टियों को एक मंच पे लाया जा सके? और ममता बनर्जी ने जो बात कहा आज की 1 to 1 फाइट एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा रहेगा, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है वहां कांग्रेस पार्टी लड़े, रीजनल पार्टी मजबूत है वहां रीजनल पार्टी लड़े। देखिए, एक तो है कि ये कहना उचित नहीं होगा कि नीतीश जी के नेतृत्व में, यह है कि नीतीश जी ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने प्रयास किया और पूरे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, लाइट माइंडेड पॉलिटिकल पार्टियां, उनको एक जगह पर लाने का उन्होंने प्रयास किया और वो जो उनका सार्थक प्रयास था वो सफल होता हुआ भी दिख रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रडिक्शंस तो है ही हैं रीजनल पार्टीज़ में, कहीं कांग्रेस और आप में है, कहीं ममता जी और कांग्रेस में है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो हर जगह है कहीं ना कहीं कुछ। तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और उसके लिए एक प्लेटफॉर्म पर कैसे हम लोग सब बैठ जाएं और बैठ करके वी शुड कम विथ एक फार्मूला हम लोगों का निकले। और कोई एक दिन की बैठक में कोई निर्णय होने वाला भी नहीं है। कोई ये एक्सपेक्ट करा जाए कि कल की बैठक में कोई एक बड़ा निर्णय हो जाएगा, हमको लगता है वो भी नहीं संभव है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी बात है कि पूरी नीतीश जी के जो जेन्युइन एफर्ट्स थे, उससे एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग आ गए। जो लोग टॉकिंग टर्म्स में भी नहीं थे, जो लोग अपने एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते, वो सब लोग एक जगह ये इस बात के साथ आ गए कि लेट्स बी टुगेदर। एंड हाउ टू बी टुगेदर इन फ्यूचर, that is also a question and there is lots of meeting will take place for that. बट हमको लगता है कि ये एक बड़ा नीतीश जी का एफर्ट है और नीतीश जी की जो पर्सनालिटी थी या नीतीश जी का जो अनुभव था, जो व्यक्तित्व उनका था इतने साल भारत सरकार में और राज्य सरकार के काम करने का जो उनका अनुभव था, उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और सब लोगों के साथ कांटेक्ट करके सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर के आए। तो अब लेट्स सी कैसे ये आगे इन्वॉल्व है, लेकिन हम लोग होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी बात निकल के आएगी। जब सब लोग का मनसा साफ है और सब लोग एक जगह बैठना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अच्छा इसके परिणाम भी दिखेंगे। बिल्कुल, लेकिन इसमें कई बोन ऑफ कंटेंशंस भी हैं। जैसे अगर अलायंस की बात की जाए, जो यूपीए के अलायंस, एक अभी नाम तो आया नहीं है, तो अभी यूपीए अलायंस ही मान ले, तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है। स्वाभाविक रूप से ज़्यादा सीटों पर चुनाव भी लड़ेगी कांग्रेस पार्टी, ज़्यादा उम्मीदवार जीतेंगे भी उनके, तो और रीजनल पार्टीज़, तमाम रीजनल पार्टीज़ के कम कम उम्मीदवार जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, कोई रीजनल पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए या नेशनल पार्टी, जो कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी है आपके घटक दल में, उसका उम्मीदवार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी कोई हो सकते हैं? नहीं, वो तो है क्या कि जब एक बार सब लोग बैठ जाएंगे एंड दे विल डिसाइड कि हम कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे हम आगे बढ़ें और उसके बाद क्या फॉर्मूला होगा, हमको लगता है इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। अभी जैसे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से मैं बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि कुछ भी संभावना हो सकता है, संभावित हो सकता है, कोई भी बन सकता है चेहरा इस देश में। देवगौड़ा जी और गुजराल जी भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो क्या देश में फिर से देवगौड़ा गुजराल मॉडल चलेगा या कोई स्टेबल गवर्नमेंट चलेगा? हमें लगता है कि ये सब में अभी बोलने में जल्दीबाजी होगी। मीटिंग का आउटकम आने दीजिए। हमको लगता है जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आउटकम आने के बाद दे विल कम, डेफिनेटली दे विल कम। जब सब लोगों ने इतना एफर्ट करके यहाँ आ रहे हैं और पटना में नीतीश जी के इनिशिएटिव पे सब लोग बैठ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फार्मूला निकलेगा, जिस फार्मूला पे ये लोग वर्कआउट करेंगे और एक दो और मीटिंगें होंगी, उसके बाद कुछ ना कुछ रास्ता भी निकलेगा हाउ टू गो अबाउट इट। क्योंकि सब तो चिंतित हैं ही है ना कि हाउ टू गो अबाउट इट, कैसे एक फॉर्मिडेबल अपोजिशन के रूप में हम आगे बढ़ें। तो उस रूप में आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा और फार्मूला निकलेगा और उस फार्मूले पे सब लोग काम करेंगे। ममता बनर्जी आई तो लालू जी से मिली,
राबड़ी देवी भी थी, तेजस्वी यादव भी थे। एक राजनीति में ये भी सरगर्मी चल रही है बिहार में कि मीटिंग हो रही है, नीतीश जी कन्वीनर बन जाएंगे, उसके बाद तेजस्वी यादव की ताजपोशी हो जाएगी। तो क्या इसमें कोई दम है या ऐसे ही हवा में बात चल रही है, या नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री के तौर पर रहेंगे और देश की राजनीति करते रहेंगे? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि अभी अब ममता जी आई हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी की तबीयत खराब थी और बाहर से इलाज करा करके आए हैं, थोड़ा पहले से काफ़ी बेटर हुए हैं और इसलिए वो उनसे मिलने के लिए गई। और निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को शादी के बाद आई नहीं थी जिस, और बेटी भी हुई है, तो उस कारण से व्यक्तिगत रूप से जो उनके संबंध हैं, उस संबंध का निर्वहन करने के लिए जब पटना आई तो वो वहाँ पर गई हैं। और जहाँ तक सवाल है देने का, ताजपोशी का, ये तो हमको लगता है कि पार्टी का जो सशक्त नेतृत्व वही सब चीज़ों पर निर्णय करेगा कि क्या करेंगे भविष्य में, क्या नहीं करेंगे। मतलब कि ताजपोशी होगी या नहीं होगी, हाँ, तेजस्वी को मेंटल मिलेगा? हाँ, ये तो शीर्षक नेतृत्व ही इस पर निर्णय करेगा ना, मतलब नीतीश जी का निर्णय होगा ना। इस पर तो हम लोगों को ना कोई जानकारी है, ना हम लोगों से कोई चर्चा है, इसलिए इस पर तो कुछ बोलना भी उचित नहीं है। हमको लगता है कि शीर्षक नेतृत्व जो समय उचित समय आएगा उचित निर्णय लेगा। आगे आने वाले दिनों में आपको लगता है कि ये फॉर्मिडेबल अलायंस अगर हो जाता है तो आप लोग बीजेपी को काउंटर करने या कंट्रोल करने में या उनको हराने में सक्षम है? एक कंट्रोल करने की न कंट्रोल करने का है न हराने का है। बेसिकली है कि हम अपनी जो हमारी आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी पर ये यूपीए, सो कॉल्ड यूपीए का गठन होगा, उसको कैसे हम आगे लेके चलते हैं, ये तो उसकी बात है ना। और हम अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। जनता कितना हमसे आकर्षित होती है और हमको मत करती है, उस पर डिपेंड करता है।